विधि घर की चाबियों को देखती है और काफी ज्यादा परेशान होती है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर कैसे निभा पाएगी। लेकिन यहाँ पर देव उसे बताएगा कि औरतों के पास ये सुपर पावर होती है, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे कामों को एकदम परफेक्टली कर सकती हैं। और वो अपनी माँ और विधि की माँ का भी एग्जाम्पल देता है। वो MBA में जो कुछ भी सीखेगी उसे वो घर पर अप्लाई कर सकती है, और अगर उसका प्लान फेल हो भी गया, घर की बात घर में ही रहेगी। और विधि को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, तो विधि मोर्चा संभाल लेती है और घर के सभी वर्कर्स को अपने पास बुलाती है। वो ड्राइवर्स को बोल देती है कि अब गाड़ियां बाहर धुलने के लिए नहीं जाएंगी, बल्कि आप में से ही कोई एक गाड़ियां साफ किया करेगा, और 4 मेट्स में से वो सिर्फ 2 को काम करने के लिए बोलेगी। विधि सबसे कह देती है कि अब कपड़े बाहर धुलने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि कपड़े घर पे ही धुलेंगे। और प्रिया के ऑब्जेक्शन करने पर विधि उसे ये भी बताती है कि अब घर के खर्चों में से पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं दिए जाएंगे। ये सुनकर तो प्रिया बिल्कुल आग बबूला हो जाएगी, लेकिन सत्यवती विधि की इस बात का पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। हरिप्रसाद जी और विमला देखेंगे कि विजय उनके घर में बड़े ही आराम से खटिया पे आराम फरमा रहा है, और वो उनसे साइन करवाने के लिए कुछ पेपर्स भी लेकर आया है। लेकिन जैसे ही हरिप्रसाद उन पेपर्स पर साइन करने वाले होंगे, वहाँ पर विधि आ जाएगी। विमला विधि को एडवाइस देंगे कि वो पहले माता रानी के सामने माथा टेक ले और प्रसाद ले ले, और जैसे ही विधि माता रानी के सामने जाएगी तो यहाँ पर विजय हरिप्रसाद जी के हाथों में उन पेपर्स को थमा देगा और उन्हें चश्मा लगाकर उसे पढ़ने भी नहीं देगा। अब विधि की नजर उन पर पड़ न जाए, इसलिए हरिप्रसाद जी बिना कागजों को चेक किए ही उन पर साइन कर देंगे, और विजय उन पेपर्स को लेकर फटाफट वहाँ से चला जाएगा। लेकिन तब तक विधि की नजर उस पर पड़ जाएगी, और वो अपने पेरेंट्स से पता करने की कोशिश करेगी कि उन्होंने बिना पढ़े किन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। लेकिन हरिप्रसाद जी और विमला दोनों यहाँ पर बहाना बनाएंगे। लेकिन विधि उनसे काफी सारे क्रॉस क्वेश्चन करेगी कि आखिर इतने सारे खर्चा करने के लिए उनके पास पैसा आता कहाँ से है। दूसरी तरफ देव को अपने ऑफिस में देखकर अभिमन्यु भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, और देव उसे बताएगा कि अब से सारे एक्सपेंसेस की डिटेल हम दोनों बैठकर चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अभिमन्यु योगेश को फोन लगाए, देव उसका फोन उससे छुड़ा लेगा और कहेगा कि इन सब में योगेश को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो अभिमन्यु को बताएगा कि विधि पहले भी हमारे ऑफिस में काम कर चुकी है और मुझे कई बार वार्न कर चुकी है कि योगेश कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो अभिमन्यु नाराज हो जाएगा कि विधि घर तो संभाल रही है, तो उसे ऑफिस में घुसने की क्या जरूरत है। साथ ही साथ वो नाराज भी हो जाएगा कि सत्यवती और देव को लगता है कि वो किसी के भी लायक नहीं है, इसलिए वो देव से कहेगा कि अब से सारा काम वो खुद ही संभाले। तो दोस्तों, क्विक रिव्यू में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।